दोस्तों, आज हम संपूर्ण बिहार सिविल कोर्ट जो क्लर्क का एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ है, संपूर्ण क्वेश्चन 90 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहें और इसका आंसर आप लोग मिला सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। यह आपका डी सेट का है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसका हम संपूर्ण एनालिसिस करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने से प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका जो होगा आपका 2450 रुपया प्राप्त होगा। 2450 रुपया प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 हो तो अनुपात हो। तो इसका बोला है c प्लस a का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर c प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका, तो 64:25:49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है दो संख्या का अनुपात 1:3 है, यदि इसका योगफल 240 है तो इसका अंतर कितना होगा। तो इसका अंतर आपका 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा आपका, तो 11 दिन में कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे बोला एक कार्य को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा आपका, तो 12 घंटे में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 में बोला गया है क्या, बोला एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा आपका, 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 किसी राशि पर बोला साधारण ब्याज के मूलधन का 1/4 है, तो वर्षों की संख्या प्रतिशत की दर के बराबर है, तो बोला ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा आपका, तो ब्याज की वार्षिक दर आपका 5% हो जाएगा। कितना प्रतिशत होगा आपका, 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 1,25,000 रुपये का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज का आपका क्या है, तिमाही देय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7651 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका बार का क्वेश्चन है। बोला कि 0.74 उस पर क्या दिया, बार लगाया गया, प्लस बोला 0.48 पे बार लगाया गया है, प्लस 0.90 पे बार लगाया गया है, तो इसका मान पूछा है, इसका मान हो जाएगा 2.14 हो जाएगा। अब हम आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 1 से लेके 10 तक आपका मैथ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देश से बोला क्रमवार के समूह को क्या कहा जाता है, तो आपको प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर बोला प्रथम पीढ़ी
के कंप्यूटर के मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक घटक प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे निर्वात ट्यूब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर बोला गया है कि निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम की सीधे एक्स फाइल में परिवर्तित करता उसे क्या कहते हैं, उसे आपका कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्य किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, आपका किसका कहता है, तो बोला एफटीपी का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं, कंट्रोल+K का करते हैं, कंट्रोल+K का करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और वो अस्थायी रूप से त्वरित बाधित आंकड़ों को संग्रहित करता है वह क्या है आपका, तो वह आपका रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर में कि एक वेब पेज मुख्यतः डैश भाषा में लिखा जाता है आपका, तो किस में लिखा जाता है, तो HTML में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में बोला गया है क्या कि हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पते को डैश कहते हैं, इस पते को क्या कहते हैं, URL कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है वह कौन सा है, तो वह आपका SMTP है, SMTP है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि मैक एड्रेस बिट्स को बताता है, कितना बिट्स को बताता है, आपका 48 बिट्स को बताता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में बोला गया है क्या कि अस्थाई भंडारण क्षेत्र जो उपकरण के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है क्या, तो वह कहलाता है आपका बफर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर में क्या है, FTP का तात्पर्य क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर में है। 23 नंबर क्या है, सभी डिलीट की गई फाइल निम्न में की जाती है, तो रिसाइकिल बिन, जो मोबाइल सब में भी आप डिलीट करते हैं वो होता है रिसाइकिल बिन में रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से कौन ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है, कौन सी प्रक्रिया आपकी जानी जाती है, टास्क स्विचिंग। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। 25 तक आपका क्या था, कंप्यूटर था, आगे आपका रीजनिंग है। आपका 26 से स्टार्ट आपका क्या है, द रीजनिंग है। यह आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका आंसर आपका 26 का 1 हो जाएगा। 27 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर डी के तरफ बैठा हुआ AC हो जाएगा आपका, ब्लैक सी के ठीक बाईं तरफ कौन है आपका ई हो जाएगा। ये सब आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो दिया गया है रीजनिंग का। आइए फिर आपका क्या दिया गया है, ब्लड रिलेशन से दिया गया 30 से 32, निम्नलिखित जानकारी पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बोला गया है, सॉरी दोस्तों, बोला गया बी ए की माँ है, सी बी की बहन का बेटा है, डी है और एक बेटी ई है, तो FD का मामा है। तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है क्या है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी से आपका मौसेरा भाई संबंधित है। बोला कि ई एफ से किस प्रकार संबंधित है आपका, तो भांजी है, कौन है, भांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया था आज कि ऐप के कितने भांजे हैं, ऐप के आपका 2 भांजे हैं, ऐप का आपका कितने भांजे हैं, 2 भांजे हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर आपका 33, 34, 35 भी आपका रीजनिंग दिया गया है, जो आपका ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूरी तरह से दिया गया था। साइंस का क्वेश्चन आप देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आपका ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 37 में परम परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है आपका? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण लवण जल ब्राइन किसकी जलीय विलयन है? आपका NaCl का है। रक्त एक प्रकार की कैसी उत्तक है? तो रक्त एक प्रकार की संयोजित उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर में दिया गया है कि लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आपके हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में दिया गया क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे आपके? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 में है कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संघ की संस्था की स्थापना की गई थी? तब द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। बोला गया क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है आपका? तो जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है आपका? तो लक्षद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक रूप से अधिकार नहीं है आपका? नागरिक का अधिकार आपका मौलिक रूप से नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 आधारभूत संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित करता है आपका? किसके दौरान करता है आपका? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपका हो जाएगा केशवानंद भारती मामला हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 48 है। 48 में आपका है कि इनमें से कौन भारत के संविधान में पारूपन जिसको कहते हैं पारूप भी कहते समिति सदस्य नहीं है? पारूप समिति में कुल 7 सदस्य जो महात्मा गांधी नहीं थे, डॉक्टर भीमराव इसके अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है आपका? ताइवान जो आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 GIS शब्द में जी किस शब्द को लिए है आपका? तो जियोग्राफिक शब्द के लिए है। क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में आपका देख लीजिए, बोला व्हाई द डिबेट अबाउट वेदर मेन स्ट्रॉन्ग देन ओमेन, बोला ओमेन एंड ये क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्ग में मीन्स मेनी डिफरेंट थिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 52 है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन जेंटली एक्सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए बोला गया है, सॉरी इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? इस नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टैक्स रिकॉर्डिंग्स पैसन हो जाएगा। 52 का हो जाएगा बी हो जाएगा। वही आप 53 की बात करते हैं तो 53 में आपका बोला गया है कि व्हाट स्ट्रेंज डू ओमेन्स टेंस हैव ओवर मैन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आपका इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग पॉज कर करके मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 में बोला गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा एब्यूज भी हो जाएगा। 55 का आपका डी हो जाएगा। 56 का आपका क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 57 का आपका डी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डी नंबर। 58 की बात करते हैं, 58 में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट बोला हो जाएगा आपका। 59 में आपका सी नंबर हो जाएगा। आइए 60 40 तक, 60 का आपका हो जाएगा सक्सेस हो जाएगा।
वही 61 का आपका हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। 62 का आपका क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। 62 का आपका स्मॉल। आपका 63 का क्या हो जाएगा, 63 का आपका होगा अपसेंट होगा। 64 का क्या होगा आपका, 64 का आपका हो जाएगा सेल्फिश हो जाएगा। 65 का हो जाएगा टू ट्राई अटमोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। वही 66 का बात करें, 66 छियासठ, 66 का क्या हो जाएगा आपका, 66 अंडर बोला कि अंडर ऑल कंडीशनर हो जाएगा। 67 का आपका, 67 का ए, 68 का आपका हो जाएगा बी, 69 का आपका हो जाएगा क्या, 69 का सी, वही 70 का आपका हो जाएगा क्या, 70 हो जाएगा बी। अब आया 71 से 75 तक निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चयन का 20 प्रश्न आपका हिंदी का दिया गया है, जिसमें शुद्ध वर्तनी को चुनना है। शुद्ध वर्तनी को चुनेंगे। विश्लेषण आपका, ये विश्लेषण आपका जो लिखा गया है वो आपका सही है। संश्लेषण आपका 72 में जो लिखा गया है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है क्या, साहित्यिक कौन सा शब्द सही लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी में आपका साहित्यिक शब्द सही लिखा गया। वही 74 में आपका बहिष्कार, डी नंबर में आपका बहिष्कार सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपका कौन, गीतांजलि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका शुद्ध लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 से 80 में निम्नलिखित शब्द में समूहों के लिए शब्द के दिए गए विकल्प में चुने। बोला है जिसका समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओ प्रीतम कहते हैं, ओ प्रीतम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, वह सांझकालीन वेला जो जब पशु वन से चरकर लौटते उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो गोधूलि कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, उसे शत्रुधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ऑप्शन नंबर, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मुहावरा दिया गया है। निम्नलिखित मुहावरों के लोककृति का अर्थ जिनके विकल्प चुने। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है, तलवार के धार पर चलना कठिन कार्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 82, हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है, तुच्छ वस्तु होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोला 83 से 86 एक गद्यांश दिया गया है, हम अच्छी तरह से गद्यांश को पढ़ लिए हैं। आइए इसको मिलाते हैं। बोला गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, गद्यांश का सही शीर्षक है आपका कि लोभ और ओ संतोष। लोभ और क्या है, ओ संतोष है। आइए 84 नंबर में क्या दिया गया देखिए, मनुष्य का अंतःकरण, बोला अंतःकरण सदैव बोला कि अभावक की क्यों रहता है, जितना है उतने में प्रसन्न होने से उसे कभी भी अवसर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। बोला स्वास्तिक जीवन का अंग किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, संतोष को कहते हैं। बोला वो संतोष किस प्रकार का दुख माना जाता है, किस प्रकार का दुख मानते हैं आपका, तो बोला अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी में है। क्वेश्चन नंबर में 87 से 88 में क्या दिया, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द का चयन करें और विकल्प में कीजिए। अनिल का क्या हो जाएगा आपका, पवन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोला है दर्प का क्या हो जाएगा आपका, दर्प का हो जाएगा अहंकार हो जाएगा। वही 89 से 90 निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम मतलब उल्टा हो जाएगा, और समानार्थी मतलब समान। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा उल्टा, सूक्ष्म का उल्टा हो जाएगा आपका स्थूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में। सृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, सृष्टि का उल्टा आपका
प्रलय होता है। सृष्टि का उल्टा आपका प्रलय होता है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम संपूर्ण आपका 90 प्रश्न का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिए हैं, जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का क्वेश्चन है। कुछ ही देर में सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करवाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।